हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, तानसेन के बाद उनके वंश कितने शाखाओं में विभाजित हो गए? तानसेन के बाद उनके वंश कितने शाखाओं में विभाजित हो गए? तो वो आपके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। कितने? 2। पहला शाखा जो आपका है, पहला शाखा वो रबाब वादकों का रहा। रबाब वादकों का रहा, ठीक है। और यहीं पर में जो दूसरा शाखा रहा वो बीनकारों का हो गया। बीनकारों का। बीनकारों का दूसरा शाखा रहा। अब ऐसा कहा जाता है कि जो रबाब वादन और एवं ध्रुपद गायन की जो कला थी वो उनके पुत्रों ने अपनाया, तथा बीनकारी परंपरा जो है वो उनकी पुत्रियों ने अपनाया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सदारंग यानी नियामत खां किनके दरबारी गायक थे? सदारंग यानी नियामत खां किनके दरबारी गायक थे? तो ये आपके मोहम्मद शाह रंगीले के। मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। अगला प्रश्न है कि कुछ संगीतज्ञों के मतानुसार भरतकालीन ध्रुवा गीतों में समयानुसार आवश्यक परिवर्तनों से किस गायन शैली का विकास हुआ? तो ये कुछ संगीतज्ञों के मतानुसार है। वो कहते हैं कि यहाँ पर में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ है। ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्रुपदों के विभिन्न शैलियों को क्या कहा जाता है? तो ध्रुपद के विभिन्न शैलियों को हम बाणी कहते हैं। बाणी या फिर बानी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि होली के त्योहार का वर्णन किस गीत में प्राप्त होता है, मिलता है? होली के त्योहारों का वर्णन किस गीत में होता है? तो वो आपका धमार गीत है। धमार में, ठीक है, धमार में। आइए अगला प्रश्न है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है? ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का। इसका अर्थ है कल्पना, ध्यान, विचार इत्यादि। फारसी भाषा ईरान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में बोली जाती है, तथा यह ईरान की आधिकारिक भाषा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल क्या है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल क्या है जी? तो एक प्रकार का गायन शैली है। एक प्रकार का गायन शैली, एक प्रकार का गायन शैली है। अगला प्रश्न है कि ख्याल के कितने भाग होते हैं? ख्याल के कितने भाग होते हैं? तो ख्याल के 2 भाग होते हैं। पहला है स्थाई और दूसरा है अंतरा। सामान्यतः अस्थाई जो होता है वो सप्तक के मध्य और मंद्र में गाया जाता है, और अंतरा जो होता है मध्य और तार में गाया जाता है। मध्य और तार सप्तक में क्या गाया जाता है जी? तो अंतरा गाया जाता है।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ख्याल के साथ वर्तमान में किन तालों का व्यवहार होता है। ख्याल के साथ वर्तमान में किन तालों का व्यवहार होता है, तो उन तालों का नाम है एक ताल, तिलवाड़ा ताल, तीन ताल, झुमड़ा ताल, आड़ा चौताल, झप ताल, रूपक इत्यादि तालों का व्यवहार होता है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न है, ग्वालियर घराने के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, तो ये आपके नत्थन पीर बख्श जी। क्या है, तो नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श। ग्वालियर घराने के अन्य कलाकार हद्दू खां, हसू खां, नियामत हुसैन, वजह बुआ, बालकृष्ण बुआ, शंकर राव पंडित, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। एक बहुत बड़ा नाम ध्यान में रखिएगा साथियों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये आपके ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही ओमकारनाथ ठाकुर जी, विनायक राव पटवर्धन जी, नारायण व्यास इत्यादि, ये सभी लोग ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो दिल्ली घराने के प्रवर्तक जो हैं उनका नाम है तानरस खां। क्या नाम है जी, तो तानरस खां। और इस दिल्ली घराने के अन्य कलाकार हैं अली बख्श, फतेह अली, संगी खां, चांद खां इत्यादि। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि विलायत हुसैन एवं फयाज खां किस घराने के हैं। विलायत हुसैन एवं फयाज खां किस घराने के हैं, तो ये आपके आगरा घराने के हैं, आगरा घराने के। अगला प्रश्न है कि अलादिया खां, भुर्जी खां, केसरबाई केरकर किस घराने से संबंध रखते हैं, तो ये आपके जयपुर घराने से संबंध रखते हैं, जयपुर घराने से। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि अब्दुल करीम खान, वाहिद खां, सवाई गंधर्व, हीराबाई बरोदकर तथा भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है, तो इनका घराना है किराना, घराना किराना, किराना घराना। अगला प्रश्न है कि आशिक अली, इमानत अली, बाकर हुसैन, बड़े गुलाम अली खां, बरकत अली खां, सलामत खान तथा नजाकत खान किस घराने के कलाकार हैं, तो ये सभी आपके पटियाला घराने के कलाकार हैं, पटियाला। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, नोम तोम देरे तनन, यलली यलाली, दानी तदानी आदि निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस शैली में होता है, तो ये आपके गायन के तराना शैली में होता है, तराना में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जिन गीतों में राग के लक्षणों का व्यवहार होता है, क्या होता है जी, तो जिन गीतों में राग के लक्षणों का व्यवहार होता है वह क्या कहलाते हैं,
तो इस प्रकार के गीत को हम लक्षण गीत के नाम से जानते हैं। लक्षण गीत, लक्षण गीत। इस प्रकार के गीत में इस गीत को नए विद्यार्थियों को राग लक्षण याद कराने के प्रयोजन से रचा गया है। इसे मंच पर सभाओं में नहीं गाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः इसे मंच और सभाओं में नहीं गाया जाता है। ये केवल राग को समझने और सीखने के तात्पर्य से बनाया गया है। तो साथियों, हम इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि आपको यह वीडियो, यह प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं तो कमेंट खुला है, लिख डालिए। बाकी धन्यवाद।